हेलो एवरीवन, माय नेम इज मदद गुप्ता। दिस इज द नेक्स्ट वीडियो इन आवर आत्मनिर्भर भारत सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि भारत सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या क्या कदम उठाए हैं इंडियन इकोनॉमी को कोरोना के प्रकोप से बचाने के लिए। इंडियन इकोनॉमी को जो कोरोना का एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, जो नेगेटिव रिपरकशंस हैं, उनसे बचाने के लिए भारत सरकार और आरबीआई ने मिलकर क्या कदम उठाए हैं, वो सारी की सारी बातें कर रहे हैं हम इस पर्टिकुलर सीरीज में। तो आज हमारी फोर्थ वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे आरबीआई स्पेसिफिक मेजर्स की, सच एज एलटीआरओ, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, साथ के साथ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और साथ के साथ कैश रिजर्व रेशियो कम करा है आरबीआई ने। इन सब मुद्दों पे बात करेंगे आज और देखेंगे कि किस तरीके से इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर और मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जा रहा है। प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी प्लस के कोर्सेज के बारे में आपको बताना चाहूंगा। आज से ही साइंस एंड टेक के ऊपर नया क्रैश कोर्स शुरू हुआ है। 1 जून से इंटरनेशनल रिलेशंस का फुल फ्लेजेड कोर्स आ रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर फुल फ्लेजेड कोर्स शुरू हो रहा है 16 जून से। मेन्स आंसर राइटिंग के ऊपर कोर्स आ रहा है जून 2020 में। करंट अफेयर्स के ऊपर कोर्स जुलाई फर्स्ट वीक में और इकोनॉमी के ऊपर फुल फ्लेजेड कोर्स जुलाई सेकंड वीक में। इसके अलावा कुछ और कोर्सेज प्लान कर रहा हूं, जल्दी ही आपको बताऊंगा। टू सब्सक्राइब यू कैन यूज माय रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। इसी के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। डू ज्वाइन दैट फॉर ऑल द अपडेट्स अबाउट माय लेसन्स एंड क्लासेस। तो आज सबसे पहले हमारे को बात करनी है स्पेसिफिक मेजर्स टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू प्रमोट लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में लिक्विडिटी प्रमोट करने के लिए आरबीआई ने क्या क्या करा, हमारे को वो देखना है। सबसे पहले आरबीआई ने जो कैश रिजर्व रेशियो है उसको कम करा फ्रॉम 4% टू 3%। आपको पता है कि अंडर द सीआरआर फैसिलिटी, अंडर द कैश रिजर्व रेशियो, जो बैंक होते हैं उनको अपने डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास जमा कराना होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म में उनको कुछ पैसा जमा कराना होता है। पहले यह हुआ करता था 4%, मतलब कि अगर बैंक के पास 100 रुपीज का डिपॉजिट आ रहा है तो उनको 4 रुपए आरबीआई के पास जमा कराने पड़ेंगे अंडर द सीआरआर फैसिलिटी। आरबीआई ने क्या करा, इस परसेंटेज को कम कर दिया और कहा अब से बैंक्स को सिर्फ और सिर्फ 3% जमा कराना है, मतलब कि 3 रुपीज। पहले बैंक्स जमा करा रहे थे 4 रुपए, अब बैंक्स जमा करा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए, मतलब कि बैंक्स के पास अब एडिशनल 1 रुपी बचा। पहले ज्यादा पैसे जमा करा रहे थे आरबीआई के पास, अब कम पैसे जमा करा रहे हैं आरबीआई के पास, मतलब बैंक्स के पास हाथ में ज्यादा पैसा बचा। अगर बैंक्स के पास हाथ में ज्यादा पैसा बचा, दे विल गिव आउट मोर लोन्स। आरबीआई का अनुमान यह है कि अगर हम सीआरआर कम कर देते हैं, 4% से 3% कर देते हैं, तो बैंक्स एडिशनल 1,37 करोड़ रुपीस के लोन दे पाएंगे। बैंक्स के पास एडिशनल 1,37 करोड़ रुपीस इकट्ठे हो जाएंगे। आप में से जिन लोगों को नहीं पता कि सीआरआर क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, बैंक्स के पास जितने भी टोटल डिपॉजिट्स आ रहे हैं उसमें से कुछ अमाउंट आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना होता है एज अ रिजर्व। सेफ्टी के लिए यह पैसा डिपॉजिट कराया जाता है आरबीआई के पास। राइट, तो पहले 4% पैसा जमा हो रहा था, 4% डिपॉजिट जमा हो रहे थे आरबीआई के पास, अब सिर्फ और सिर्फ 3% जमा हो रहे हैं, मतलब कि बैंक्स जो हैं आरबीआई के पास कम पैसा जमा करा रहे हैं। हेंस बैंक्स के पास अब एडिशनल 1,37 करोड़ रुपीस बचेंगे। सरकार ने अब क्या करा, वही करा कि जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज था उसमें ये 1,37 करोड़ रुपीस ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि हाँ, ये जो एडिशनल लिक्विडिटी बचेगी ये बैंक्स लोन में देंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ 20 लाख करोड़ पैकेज। राइट, तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा कदम आरबीआई ने क्या उठाया, एलटीआरओ वर्थ 1 लाख करोड़ रुपीस टू बी इन्फ्यूज्ड फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। एलटीआरओ फैसिलिटी क्या है, हमने सुना था क्या, रेपो ऑपरेशन। हमारे को पता है कि रेपो ऑपरेशन क्या होता है। रेपो ऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि जो बैंक्स हैं वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो बैंक्स हैं वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास रखवाएंगे और आरबीआई बैंक्स को पैसा देगा, आरबीआई बैंक्स को लोन देगा। ये होता था रेपो ऑपरेशन। ये यूजुअली होता था अप्रोक्सीमेटली 14 डेज के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता था, 7-8 दिन, 10 दिन, 14 दिन। एलटीआरओ का मतलब होता है लॉन्ग टर्म रेपो, लॉन्ग टर्म रेपो। और ये जो लॉन्ग टर्म रेपो है इसकी ड्यूरेशन है 90 डेज। लॉन्ग टर्म रेपो की ड्यूरेशन है 90 डेज। यूजुअली रेपो कितना होता है, 14 डेज।
अभी रेपो कितना है? अप्रोक्सीमेटली 90 डेज, मतलब कि लॉन्ग टर्म रेपो, लंबे ड्यूरेशन का रेपो। नॉर्मल से तो ज्यादा ही हुआ, नॉर्मल से तो लंबा ही हुआ, तो इसे कहा जाता है। तो एलटीआरओ में क्या हो गया? 90 दिनों के लिए बैंक्स जो हैं अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखेंगे आरबीआई के पास। 90 दिनों के लिए अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखेंगे आरबीआई के पास। आरबीआई ने देगा 1 लाख करोड़ रुपए का लोन। बैंक्स ये लोन लेके 1 लाख करोड़ रुपए लेके फर्दर बिजनेसेस को ये लोन ट्रांसफर कर देंगे। बिजनेसेस की लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए, बिजनेसेस को पैसा देने के लिए, रिलायंस, टाटा, अंबानी ऐसी कंपनियों को पैसा देने के लिए, उनको वर्किंग कैपिटल देने के लिए, उनकी लिक्विडिटी सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए ये स्पेशल एलटीआरओ फैसिलिटी लाई गई है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। आपको पता है कि रेपो ऑपरेशन में क्या होता है कि बैंक्स लोन लेते हैं आरबीआई से और उसे आगे किसी भी पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। लेकिन ये वाली जो एलटीआरओ फैसिलिटी है, दिस इज अ टारगेटेड वन, दिस इज अ टारगेटेड वन। तभी आप न्यूज़पेपर में कई बार पढ़ोगे टीएलटीआरओ। टीएलटीआरओ मतलब टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, क्योंकि इसे टारगेट किया जा रहा है स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द बिजनेसेस, इसलिए इसे कहा जाता है टीएलटीआरओ, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। कहने का मतलब यह है कि बैंक्स जो हैं 1 लाख करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज देंगे आरबीआई को। आरबीआई जो है उन्हें 1 लाख करोड़ रुपए का लोन देगा। बेसिकली सिक्योरिटीज थोड़ी ज्यादा देंगे। अभी बेसिक्स के लिए आप यही समझो कि बैंक्स जो हैं 1 लाख करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज देंगे आरबीआई को, आरबीआई बैंक्स को पैसा देगा और बैंक्स ये पैसा कहीं और यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये टारगेटेड रेपो फैसिलिटी है। सारा का सारा पैसा बिजनेसेस को दे दिया जाएगा और बिजनेसेस फिर इसे यूज करेंगे आगे फॉर प्रमोशन ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, कैपिटल, लेबर की सैलरी, लैंड का रेंट, इंटरनेट का बिल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, कोरियर एटसेट्रा। इन सब चीजों में बिजनेसेस जो है ये 1 लाख करोड़ रुपए यूज करने वाले हैं। तो जैसे रेपो ऑपरेशन चलता है नॉर्मल दिनों में, तो जो पैसा बैंक्स लेते हैं रेपो के अंदर वो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है, तो मैंने आपको इसमें शब्दों का मतलब समझा दिया। टारगेटेड मतलब सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब यूजुअल रेपो होता है 14 डेज के लिए, 15 डेज के लिए, एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए। ये वाली जो रेपो फैसिलिटी है ये है 90 डेज के लिए, तो लॉन्ग टर्म रेपो। और रेपो होता क्या है? रेपो वो ऑपरेशन होता है जहां पे बैंक्स जो हैं सिक्योरिटीज रखेंगे आरबीआई के पास, आरबीआई जो है बैंक्स को लोन देगा और बैंक्स क्योंकि लोन ले रहे हैं आरबीआई से, तो बैंक्स को एक इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा आरबीआई को। बैंक्स क्योंकि लोन ले रहे हैं आरबीआई से, तो बैंक्स को इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा आरबीआई को। अब ये जो एलटीआरओ का इंटरेस्ट रेट है, आरबीआई ने ऐसा बोला कि ये जो एलटीआरओ का इंटरेस्ट रेट है दैट विल बी लिंक्ड टू रेपो रेट, दैट विल बी लिंक्ड टू रेपो रेट। जो एलटीआरओ के अंडर बैंक्स को लोन दिया जा रहा है, ये लोन का जो रेट है दैट विल बी लिंक टू रेपो रेट ऑफ द बैंक ओनली। इसके लिए कोई अलग से इंटरेस्ट रेट नहीं है, ये रेपो रेट से ही लिंक्ड होगा। तो हमने देखी पहली फैसिलिटी क्या कि सीआरआर कम कर दिया गया, उससे 1,37 करोड़ रुपीस मार्केट में एक्स्ट्रा आएंगे। दूसरी फैसिलिटी एलटीआरओ, बेसिकली टीएलटीआरओ, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जिससे 1 लाख करोड़ रुपए बिजनेसेस को दिए जाएंगे। बेसिकली मार्केट में क्या हो रहा था, रिलायंस को चाहिए फॉर एग्जांपल पैसा। रिलायंस अभी तक मार्केट से जो पैसा ब्याज पे ले रहा था बॉन्ड इशू करके, रिलायंस अभी तक जो पैसा मार्केट से ले रहा था, लेट अस से जस्ट सपोज वो ले रहा था 5% इंटरेस्ट पे। कोरोना आ गया, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों ने कहा अंबानी साहब हम आपको पैसा देंगे नहीं। रिलायंस ने बोला देखो मेरे को पैसों की सख्त जरूरत है, एक काम करो मैं तुम्हारे को 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दूंगा, तुम मेरे को पैसा दे दो। आई विल पे यू 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस तुम मेरे को पैसा दे दो, मेरे को बिजनेस एक्सपेंशन करना है, जियो का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, ये सब करना है। इन्वेस्टर्स ने बोला ठीक है 7% दे रहे हो, अच्छा रेट ऑफ रिटर्न है, हम आपको पैसा दे देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अंबानी को ये लोन महंगा लग रहा था कि 7% में मेरे को मार्केट से पैसा लेना पड़ रहा है, काफी महंगा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने ये टीएलटीआरओ की फैसिलिटी निकाली कि 1 लाख करोड़ रुपए हम बैंक्स को देंगे रेपो ऑपरेशन में, बैंक्स फर्दर आगे वो बिजनेसेस को देंगे। अब देखिए आज की तारीख में रेपो रेट क्या चल रहा है, आज ही 22 मई को शक्तिकांत दास ने रेपो रेट कम करा है, 4.4% से घटा के 4% कर दिया है। इसका मतलब बैंक्स को आरबीआई से जो रेपो के अंडर लोन मिल रहा है
बैंक्स को आरबीआई से एलटीआरओ के अंडर जो लोन मिल रहा है वो मिलेगा एट अबाउट 4%। बैंक्स बीच में अपनी कमीशन वगैरह रख के रिलायंस को 4.5 या 4.6% पे लोन दे देंगे। मतलब कि अंबानी को बाजार से पैसा उठाना पड़ रहा था 7% पे, जो कि काफी महंगा था। आरबीआई ने टीएलटीआरओ फैसिलिटी लॉन्च करी, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए, जैसा कि मैंने यहां पे आपको दिखाया, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए टीएलटीआरओ की फैसिलिटी लॉन्च करी। आरबीआई ने रेपो रेट पे बैंक्स को टीएलटीआरओ का लोन दिया। रेपो रेट क्या है, आज 22 मई को 4% है, आज ही कम करा है। बैंक्स को 4% पे लोन मिल गया। बैंक्स ने अपना लैंड रेंट, स्टाफ की सैलरी, पेंशन, बिजली का बिल, ये सब कमीशन वगैरह जोड़ी 4.5 टू 4.6% पे अंबानी को लोन दे दिया। अंबानी ने क्या बोला कि अब मेरे को तुमसे लोन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को बैंक ऑलरेडी 4.5 4.6 पे दे रहा है, मतलब कि मेरे को चीपर रेट पे लोन मिल रहा है। इसका मतलब बिजनेसेस की तंगी को आसान करने के लिए, बिजनेसेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये टीएलटीआरओ की फैसिलिटी लाई गई, क्योंकि कॉर्पोरेट्स को, अंबानी टाटा टाइप कंपनियों को लोगों से, मार्केट से पैसा उठाने में दिक्कत हो रही थी, महंगे रेट पे लोन मिल रहा था। इस वजह से आरबीआई ने कहा मैं सस्ते रेट पे लोन दूंगा। बैंक्स को 1 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया और बैंक्स ने फर्दर वो लोन आगे कंपनियों को दिया। यह है टीएलटीआरओ की फैसिलिटी। तो ये हो गई टीएलटीआरओ की फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की। ठीक है जी। अब सरकार ने क्या करा, ये 1.37 लाख करोड़, 1,37,000 करोड़ और ये 1 लाख करोड़, इन दोनों को 20 लाख करोड़ के पैकेज में जोड़ दिया। इवन तो सरकार की जेब से अठन्नी भी नहीं जा रही, लेकिन सरकार ने कहा ये हमारे 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है। सिमिलरली जो एनबीएफसीज होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, उनके लिए भी सिमिलर एलटीआरओ फैसिलिटी निकाली है आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए की। मतलब कि ये जो 1 लाख करोड़ रुपए की एलटीआरओ फैसिलिटी है, ये तो जाएगी सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स को, जो मैंने बताया कि उन्हें मार्केट से पैसा रेस करने में दिक्कत हो रही है। इस वजह से 1 लाख करोड़ रुपए के सस्ते लोन रेपो रेट के आसपास 4% के आसपास बैंक जो है आरबीआई से लेंगे और बैंक फिर आगे फर्दर बिजनेसमैन को दे देंगे। ठीक है। एक और सिमिलर फैसिलिटी लाई गई 50,000 करोड़ रुपए की सिर्फ और सिर्फ एनबीएफसीज और म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस के लिए। एनबीएफसीज आपको पता है, मनापुरम गोल्ड लोन, मुथूट फाइनेंस और ये सब। एनबीएफसीज क्या होती हैं? फाइनेंशियल कंपनीज जो बड़े बड़े बिजनेसेस को लोन देती हैं, वो एनबीएफसीज होती हैं। म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं? वो आपने लाइन सुनी होगी कि म्यूचुअल फंड है, सही है, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये सारी लाइंस आपने सुनी होंगी, वो होते हैं म्यूचुअल फंड। मतलब कि जिसमें काफी सारे लोग मिलकर पैसा लगाते हैं, और काफी सारे लोग मिलकर पैसा लगाते हैं, वो जो कंपनी है वो फर्दर आगे शेयर्स में पैसा लगाती है। तो बेसिकली एनबीएफसीज और म्यूचुअल फंड्स को हेल्प करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की एलटीआरओ फैसिलिटी लाई गई। मतलब कि आरबीआई 3 तरीके से पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है। सबसे पहले ये 1,37,000 करोड़ जो कि सीआरआर कम करके लाया गया, एलटीआरओ 1 लाख करोड़ रुपए का जो कि कॉर्पोरेट्स के लिए है, और एलटीआरओ 50,000 करोड़ रुपए का जो एनबीएफसीज और म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस के लिए है। तो अब आप ये देखो कि 2,87,000 करोड़ रुपीस 20 लाख करोड़ रुपए में से 20 लाख करोड़ रुपए में से 2,87,000 लाख करोड़ रुपीस तो यही हो गया जो आरबीआई अपनी जेब से दे रहा है, जिसमें सरकार का कुछ नहीं लग रहा। खैर, वो तो एक अलग डिबेट हो गई। हमारे को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है, ये 3 स्टेप्स, सीआरआर 4% से 3%, एलटीआरओ 1 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट्स के लिए, एलटीआरओ क्या पूरा एक्सप्लेन कर दिया, एलटीआरओ एक और 50,000 करोड़ रुपए का एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस के लिए। अगला स्टेप है कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है उसके अंडर जो बोरोइंग है दैट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 1% टू 3%। बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया कि लेट अस से दिस इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिस इज आरबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई से लोन लेना है रेपो के अंडर। यहां पे मैं बात कर रहा हूं रेपो की, प्लीज नोट, रेपो के अंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई से लोन लेना है, जो अभी हमने देखा। तो मैंने आपको क्या बताया कि एसबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहां पे देनी पड़ेगी और आरबीआई जो है वो लोन देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती हैं दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ एसएलआर।
दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ एसएलआर। अगर आपको डिटेल में जानना है एसएलआर क्या होता है, मेरी बजट इकोनॉमिक सर्वे सीरीज खोलिए, प्लेलिस्ट में जाके, उसमें एसएलआर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है। अगर अभी आपको मैं ऐसे ही बताऊं तो एसएलआर क्या होता है, बैंक्स के पास जितना डिपॉजिट आ रहा है, बैंक्स के पास जितना डिपॉजिट आ रहा है उसका कुछ परसेंटेज बैंक्स हैव टू कीप असाइड, बेसिकली 18% बैंक्स हैव टू कीप असाइड इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बैंक्स के पास मान लीजिए एक दिन में 100 रुपए का डिपॉजिट आया, इस 100 रुपए के डिपॉजिट का 18% मतलब कि 18 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 18 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब कि 18 रुपए यूज करके बैंक्स ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली। ये वाली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक्स ने खरीदी एसएलआर के अंडर, ये वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसबीआई प्लेज नहीं कर सकता, ये वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसबीआई गिरवी नहीं रख सकता। एसबीआई को अलग से दूसरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ेगी अंडर द रेपो ऑपरेशन। ये होता है एक्चुअल में रेपो, कि एसएलआर वाली सिक्योरिटी नहीं रख रहे, एसएलआर के ऊपर ओवर एंड अबव जो सिक्योरिटीज हैं वो रख रहे हैं आरबीआई के पास गिरवी, और आरबीआई पलटे में लोन दे रहा है एसबीआई को। एमएसएफ में क्या होता है, एमएसएफ बेसिकली एक इमरजेंसी विंडो होती है। इसमें क्या हो रहा है, एसबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी आरबीआई को, आरबीआई ने पलटे में लोन दिया एसबीआई को, यही प्रोसेस है। एमएसएफ का मतलब होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, राइट। नाउ under this marginal standing facility, SBI can pledge up to 3% of SLR securities, up to 3% of SLR securities। मतलब कि SLR के अंडर जो सिक्योरिटीज खरीदी, SLR के अंडर जो सिक्योरिटीज खरीदी उसका 3% तक SBI जो है RBI के पास गिरवी रख सकता है। रेपो में नहीं रख सकते एसएलआर वाली सिक्योरिटी गिरवी, रेपो में नहीं रख सकते एसएलआर वाली सिक्योरिटी गिरवी, उसमें एसएलआर के अलावा दूसरी सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन एमएसएफ में एसएलआर वाली सिक्योरिटी आप रख सकते हो। एमएसएफ में ये जो रिजर्व वाली सिक्योरिटी है ये आप गिरवी रख सकते हो, लेकिन कितनी, सिर्फ 3%। अगर आपके पास 18 रुपए की सिक्योरिटी है तो इसका 3% मतलब कि 0.54 रुपीज की आप सिक्योरिटी गिरवी रख सकते हो। ये होता है एमएसएफ, इमरजेंसी फैसिलिटी होती है, क्योंकि इसमें हम रिजर्व वाली सिक्योरिटी यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम रिजर्व वाले बॉन्ड्स यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट के, इसलिए ये जो है एक इमरजेंसी विंडो होता है, राइट। नाउ पहले ये रेट हुआ करता था 1%, कि बैंक्स जो हैं वो सिर्फ अपनी 1% एसएलआर सिक्योरिटीज, सिर्फ अपनी 1% एसएलआर सिक्योरिटीज आरबीआई के पास गिरवी रख सकते हैं एमएसएफ के अंडर और लोन ले सकते हैं। अभी क्या हो गया है कि 3% सिक्योरिटी गिरवी रख सकते हैं और लोन ले सकते हैं। पहले 1% सिक्योरिटी एसएलआर की 1% सिक्योरिटी गिरवी रख के लोन ले सकते थे, अब ज्यादा सिक्योरिटी गिरवी रख के लोन ले सकते हो, ज्यादा सिक्योरिटी एसएलआर वाली जो है गिरवी रख के लोन ले सकते हो, 3% सिक्योरिटी गिरवी रख के लोन ले सकते हो, 3% सिक्योरिटी मॉर्गेज रख के लोन ले सकते हो, मतलब कि ज्यादा लोन मिल सकता है बैंक को। सरकार का अंदाजा है कि अगर ये 1% से 3% किया जाता है तो बैंक्स को एडिशनल 1,37,000 करोड़ रुपीस का लोन मिल सकता है। तो देखो 2,87,000 करोड़ तो हमने यही देख लिया था, राइट। 2,87,000 करोड़ के ऊपर 1,37,000 करोड़ ये और हो गया 20 लाख करोड़ के पैकेज में, जो सरकार ने अपने आत्मनिर्भर पैकेज में जोड़ के बताया है। सरकार का इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, लेकिन सरकार ने इसको 20 लाख करोड़ के पैकेज में जोड़ा है। 2,88,000 करोड़ रुपए, 87,000 करोड़ रुपए पुराना हो गया, प्लस 1,37,000 रुपीज ये एमएसएफ के अंडर जो जनरेट होगा। ये सारा पैसा है जो आरबीआई एक्चुअल में मार्केट में लोन पे देगा, लेकिन सरकार ने दिखाया कि ये 20 लाख करोड़ रुपए के हमारे पैकेज के अंदर ये आता है। खैर हमारे को उस वाले लाइन में नहीं जाना, हमारे को यहाँ पे देखना है कि इकोनॉमी क्या कहती है और बैंकिंग में क्या हो रहा है, आरबीआई ने क्या कदम उठाए हैं। तो हमने देखे आरबीआई के 4 मेजर कदम, सीआरआर कम कर दिया, एमएसएफ के अंडर बोरोइंग बढ़ा दी, एलटीआरओ और एलटीआरओ 2 तरीके के, एक कॉर्पोरेट के लिए और एक म्यूचुअल फंड और एनबीएफसी के लिए, राइट।
इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में बात करेंगे और स्टेप्स की आत्मनिर्भर के अंडर। टू सब्सक्राइब टू अन अकेडमी यू कैन यूज माय रेफरल कोड मुदित गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, डू ज्वाइन दैट फॉर ऑल द अपडेट्स अबाउट माय क्लासेस।